नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस अकेडमी पर। दोस्तों, यूनिट वाइज टेस्ट नंबर 6 है और इसमें यूनिट 1 भारतीय इतिहास के 100 प्रश्न रखे गए हैं। चलिए देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न हैं आपके लिए इसमें और 100 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं, स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से मिल जाएगी, या बायो में भी जाकर आप देखेंगे चैनल पेज पर तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएंगी। बार-बार आप मैसेज करते हो कहाँ से मिलेगा, तो चैनल पेज पे जाकर आप देखिए। चैनल का जो बायो है वहाँ पर टेलीग्राम लिंक डाली गई है, वहीं पर आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे। लगभग सभी पीडीएफ डाले जा रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको आंसर की भी अलग से मिलेगी। वहाँ पर एक अच्छी बात ये है, एक एक तो आपको पेपर मिलेगा, साथ ही आंसर की अलग से दी जा रही है, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी और आंसर आप मिला सकते हैं बाद में 100 प्रश्न हल करके। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। मॉडल पेपर भी आपके लिए डाले जा रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, और जो यूनिट वाइज टेस्ट जो दिए जा रहे हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें भारतीय इतिहास से शामिल है। उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। सुमेलित करना है आपको। अथर्ववेद के सामने ईश्वर महिमा, ऋग्वेद के सामने बलिदान और यजुर्वेद के सामने औषधि और संबंधी और सामवेद के सामने संगीत। जो 4 वेद है उनके सामने आपको जोड़ी बनाना है, कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपकी जोड़ी क्या बनने वाली है, यहाँ पर जोड़ी बनेगी ऑप्शन ए वाली। ए के सामने 3 अथर्ववेद मतलब औषधियों से संबंधित, बी के सामने 1 ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, सी के सामने 2 यजुर्वेद बलिदान विधि, और डी के सामने 4 तो ये सुमेलित है सामवेद के सामने संगीत। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत जिसे महासेन भी कहा जाता है, ये किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। काशी, अंग, वज्जी या अवंती। किस गणराज्य के राजा थे। गणराज्य भी हमारा टॉपिक है यूनिट 1 में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ के थे चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत थे अवंती के। अगला प्रश्न है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है। 1008, 1018, 1028 या 1038। स्क्रीन क्लियर कर दी है आपके लिए, पढ़ लीजिए। छोटा सा प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या पूछी गई है आपसे, तो कितनी है। 1028 है ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या। फिर अगला प्रश्न है 4 नंबर पर दोस्तों आपके लिए। नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था। एक धर्म स्थल, ज्ञान का स्थल, राजनीतिक स्थल या उक्त में से कोई नहीं। किसके लिए प्रसिद्ध था नालंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान के स्थल के रूप में प्रसिद्ध था कौन, नालंदा। पांचवा प्रश्न दोस्तों। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण प्राप्त होता है ऋग्वेद के अंतिम मंडल में, महाभारत, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ सर्वप्रथम विवरण प्राप्त होता है वर्ण व्यवस्था का। तो इसका सही आंसर क्या है, ऋग्वेद के अंतिम मंडल। कहाँ पर, ऋग्वेद के अंतिम मंडल में आपको मिलेगा वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण। फिर छठा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्रीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। सातवां प्रश्न फिर आपके लिए एक जोड़ी बनाने वाला। नीचे सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोज के सामने उज्जैन, दुर्गावती के सामने विदिशा, समुद्रगुप्त के सामने धार और अशोक के सामने गोंडवाना दिया है। इसको आपको सही से सुमेलित करना है, कौन किससे संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, पहले जोड़ी बनाना पड़ेगी आपको। ऑप्शन डी इसकी जोड़ी बनेगी। 1 का 3 राजा भोज कहाँ से, धार से। दुर्गावती कहाँ से, गोंडवाना से। समुद्रगुप्त का संबंध किससे था, विदिशा से। और अशोक का संबंध किससे रहा है, उज्जैन से। अशोक का विदिशा संबंध क्यों था, उन्होंने जो श्रीदेवी थी राजकुमारी उनसे विवाह किया था, तो अशोक का संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था विदिशा से। लेकिन समुद्रगुप्त के समय एक सौभोग नगर आपको मिलेगा सागर के आसपास जो था पुराना एरन,
एरन जो था उसे ही सौभोग नगर कहा जाता था समुद्रगुप्त के समय। ये प्रश्न भी पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या बना आपका? सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बाघ, भरहुत, कक्कनमठ या सांची? कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल नहीं है? ये 4 स्थल आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में। इसका आंसर होगा काकन मठ, यह बौद्ध स्थल नहीं है। और जो बाकी आपके हैं बाघ, भरूच और सांची, यह बौद्ध पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न देखें 9 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था? छतरपुर, मंडला, रीवा या जैतपुर? चरण पादुका हत्याकांड, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, क्या मध्य प्रदेश का? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? छतरपुर हो जाएगा। 1931 में चरण पादुका हत्याकांड छतरपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश के। फिर अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है? धार्मिक विषय, दार्शनिक विषय, सामाजिक परिवेश का विवेचन, सामाजिक व राजनीतिक विवेचन? मुख्य प्रतिपाद्य किसका, उपनिषदों का क्या रहा है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दार्शनिक विवेचन उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राधाकृष्णन या वल्लभ भाई पटेल? कौन थे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में हुआ था? इसका आंसर क्या था? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 12वां प्रश्न देखें दोस्तों, निम्न 4 वेदों में से कौन सा वेद माया, जादू, तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? किस वेद में? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? किस वेद में बताया गया है माया, जादू और तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद में बताया गया है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण व तैतरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? किस के ब्राह्मण मूल पाठ है? शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सीधा सा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के रचयिता कौन थे? भारवी, दंडी, भास या कालिदास? कौन थे मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के रचयिता? आसान प्रश्न है, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। 15वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 12, 24, 108 या 18? तो कितने पुराण है? पुराण आपको मिलेंगे 18 पुराण और इसको लगभग उप पुराणों की बात करें तो 29 संख्या दी बताई जाती है उप पुराणों की। और पुराणों की संख्या 18 है और 108 जो है वो उपनिषदों की संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। और लगभग 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने टीकाएं लिखी है, ये भी एक अच्छा फैक्ट आपके लिए है, ध्यान रखना है इसको भी। 16वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था? वर्ण व्यवस्था, श्रम विभाजन, आश्रम व्यवस्था या उक्त सभी? उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या रहा है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। 17वां प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या तमिल? किस भाषा में हुई थी वेदों की रचना? ऑप्शन सी होगा, संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। 18वां प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी का उपयोग कर राजवंश की पहचान कीजिए। आपको ये जो ऑप्शन 3 कथन दिए गए इनको पढ़ना है और राजवंश को पहचानना है यहाँ पर।
तो पहला कथन है, पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध मेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को हराया था। इस राजवंश का 9वां शासक भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। अब आपको 4 राजवंश दिए हैं, पल्लव, गर्दभिल, चोल या शुंग। आपको पहचान करना है कि ये 3 कथन किस राजवंश के बारे में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शुंग राजवंश। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेवरेट रहा है आयोग का। भागभद्र के समय जो हेलियोडोरस आया था, विदिशा में बेस नगर स्तंभ स्थापित किया था। ये बार बार पूछता रहता आयोग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस पल्लव शासक ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की है? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, दंती वर्मन या नरसिंह वर्मन द्वितीय? यह प्रश्न भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछते ही रहते हैं इस प्रश्न को भी। किसने की है मत्त विलास प्रहसन? ऑप्शन बी होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने की है। 20वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या अजितनाथ? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न है, ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी? ऋग्वेदिक पणि के बारे में पूछा गया है, तो किस वर्ग के थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, व्यापारी। 22वां प्रश्न है, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे है, लेकिन आपका आंसर क्या है? ऋग्वेद होगा, जो ऑप्शन बी है। वो सी और बी ऊपर नीचे हो गए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर पर फोकस करना है। ऋग्वेद इसका आंसर होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्शन, एक तरफ प्रवर्तक। योग के सामने महर्षि पतंजलि, न्याय के सामने महर्षि गौतम, वैशेषिक के सामने आचार्य जैमिनी, वेदांत के सामने महर्षि बादरायण। इसका आंसर क्या होगा? वैशेषिक जो है वह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी वैशेषिक। आचार्य जैमिनी जो दिया है वह सुमेलित नहीं है। बाकी योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वेदांत के बादरायण प्रवर्तक रहे हैं। 24वां प्रश्न, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 5, 10, 15 या 20? कितने खंडों का संग्रह है अथर्ववेद? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 20। 20 खंडों का संग्रह है अथर्ववेद, ये आपको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न है आपके लिए, कलचुरियों की राजधानी थी वातापी, काशी, त्रिपुरी या वनवासी? कलचुरियों की राजधानी पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरी, ऑप्शन के अनुसार। क्योंकि कलचुरियों की बहुत सारी शाखाएं थी, यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो त्रिपुरी के कलचुरी, तो यह उनकी राजधानी हो गई। देखते हैं अगला प्रश्न, अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार की पुष्टि करता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, सांची का स्तूप, जूनागढ़ अभिलेख या दशपुर अभिलेख? अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की पुष्टि कौन करता है? 4 ऑप्शन में अब जो नाम दिए, हाथी गुम्फा, सांची, जूनागढ़ या दशपुर अभिलेख, कौन सा अभिलेख करेगा? इसका आंसर क्या है? सांची का स्तूप, ऑप्शन बी। यह अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार की पुष्टि करता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है, जिसमें आपको भारतवर्ष शब्द पहली बार मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है इससे। और दशपुर अभिलेख किसका है? इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, दशपुर अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं
क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या अरण्यक? क्या कहलाते हैं वेदों के गद्य प्रकरण? पता है आपको तो कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लगता है कमेंट आती है आपकी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सॉरी, क्या होगा? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, धर्मपाल ने कराया था। 29वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ऊपर जोड़ी मिलाने का था तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शन ए सामवेद संगीत से संबंधित है और भारतीय संगीत का जनक भी इसे माना जाता है। अब देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या नेमिनाथ? प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? ऑप्शन सी ऋषभनाथ थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? कहाँ पर प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं? कहाँ पर था? सारनाथ या मृगदाव भी कहा जाता है इसे, ध्यान रखना आपको, मृगदाव भी ऑप्शन में हो सकता है। अगला प्रश्न, जोड़ी आपको देखिए यहाँ पर युग्म 3 का है और तीनों में से आपको पहचान करना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया है शिक्षा, स्वर शास्त्र और नाक, कल्प, अनुष्ठान शास्त्र और सामने हाथ है, निरुक्त शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन और कान, व्याकरण, व्याकरण शास्त्र और पैर। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। समय ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका आंसर आपका बनना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरह से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, व्याकरण, व्याकरण शास्त्र और सामने पैर, ये सुमेलित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी हो गया। बाकी ये जो 3 है ये तीनों सही सुमेलित है। 33वां प्रश्न है आपके लिए, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट, गुप्त, मौर्य या चोला राजवंश? सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण करने वाले कौन थे? किसने करवाया था? ऑप्शन बी मौर्य राजवंश हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अच्छा प्रश्न है एक आपके लिए, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? शाखाएं कर लीजिए इसे, शाखाएं हैं 3, 2, 5, 4। कितनी शाखाएं हैं यजुर्वेद की? ऑप्शन बी 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाएं हैं इसकी। 35वां प्रश्न, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक? किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? ऑप्शन डी सुत्त पिटक में। 36वां प्रश्न, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तिरुनमट्टकनी, वेलनवगई, पल्लीछंदम या शालाभोग? चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख, मैंने एक वीडियो बनाया है प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा का, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा वहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा जो कि अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा आपको। इतनी अच्छी तरह से उसका पीपीटी बनाकर आपको बताया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा वाला वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट उसकी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर शाला भोग हो जाएगा, ऑप्शन डी। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख शाला भोग के नाम से किया गया है। फिर प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तीर्थयात्रियों का एक समूह, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर, एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है,
वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। पढ़ लीजिए, प्रश्न बड़ा है, अच्छे से पढ़कर अच्छे से आंसर करना है आपको, बनना चाहिए ये प्रश्न भी आपका। जैन धर्म में तीर्थंकर, ये भी आपका स्पेशल लिखा हुआ है। बोधिसत्व और तीर्थंकर, संकल्पना एवं विचार जो यूनिट 1 है उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तीर्थंकर किसे कहा जाता है जैन धर्म में? ऑप्शन डी हो जाएगा। धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव, वेल्लन वगई, पल्ली चंदम या साला भोग? देखिए इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा, साला भोग। यह दो तरह से पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैंने दोनों को रख लिया है। आपको स्पष्ट लिखा हुआ है मैंने कि पीवाईक्यू पर आधारित है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रख लिया, क्योंकि ऊपर जो दिया है वो अलग तरीके से पूछा गया और यहाँ पर जो है वो अलग तरीके से पूछा गया है। एक बार और आपको ये प्रश्न मिलेगा, लेकिन वो भी एक अलग तरीके से है, वहाँ पर आपको युग्म मिलेंगे। चलिए आएगा प्रश्न सामने आपके, वो भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, सत्व, मोक्ष या अर्थ? कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्व, क्योंकि काम, अर्थ और मोक्ष ये क्या है? पुरुषार्थ है, जबकि यहाँ सत्व की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है, तो यहाँ पर धर्म नहीं दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? इनमें से कौन सा एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र है बताना आपको। तो विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। फिर अगला प्रश्न, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, गुजरात, बिहार या उत्तराखंड? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में। गुजरात में कौन सा था? वल्लभी था क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुजरात में शिक्षा का केंद्र कौन सा था और उसका संस्थापक कौन था, बताइएगा। नहीं पता तो आपको मैंने बताया कि मैंने प्राचीन भारत ज्ञान परंपरा का वीडियो डाला हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी जानकारी। देखते हैं अगला प्रश्न, पुरुषा सूक्त में सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये मैंने इसलिए नहीं बताया था आपको, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? पुरुषा सूक्त में, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल से संबंधित है। शुरू में प्रश्न आया था आपके लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व या 47 ईसा पूर्व में? कब शुरू हुआ था विक्रम संवत? ऑप्शन ए हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर आपको 58 ईसा पूर्व मिलेगा। 57, 58 अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन में 57 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 57। अगला प्रश्न है, देखिए लोक सेवा आयोग जो मध्य प्रदेश है वह संवतों के बारे में पूछता रहता है, इसलिए संवत के प्रश्न मैंने रखे हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच? गुप्त संवत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या यह 319 ईस्वी में शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है? कलचुरी संवत, कृत संवत, शक संवत या गुप्त संवत? किस नाम से जाना जाता है मालव संवत? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृत संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तक्षशिला के वह सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति कौन था जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था? अम्भी, पाणिनि, ब्राह्मीर या वाल्मीकि? कौन था तक्षशिला का सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति, संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखने वाला? ऑप्शन बी हो जाएगा, पाणिनि। 47वां प्रश्न दोस्तों, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र की रचना किस भाषा में की गई? हिंदी, प्राकृत, पाली या संस्कृत? किस भाषा में है वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र? ऑप्शन डी होगा, संस्कृत भाषा में है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों ये दंती दुर्ग जो है ये काफ़ी फेमस व्यक्ति है, क्योंकि लगभग सारे आयोग जो है वो इसके प्रश्न पूछते रहते हैं, वो एसएससी वाला हो, आरआरबी वाला हो, या फिर आपके राजस्थान पीसीएस है, सीजी पीएससी, बीपीएससी, यूके पीएससी, यहाँ तक कि आपका एचपीएससी भी जो है हरियाणा वाला, उसने भी इसके बारे में प्रश्न पूछ रखे हैं, और झारखंड पीएससी में भी प्रश्न आ रखे हैं इसके। काफ़ी फेमस प्रश्न है यह दंती दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ऑप्शन बी होगा कृष्णा प्रथम। कौन बना था? कृष्णा प्रथम दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी। और कृष्णा प्रथम क्यों प्रसिद्ध है, इसका भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार। कृष्णा प्रथम ने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए उसका नाम याद किया जाता है अभी भी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? पुराण, महाकाव्य, उपनिषद या जातक कथन? बताइए किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय? तो ये क्या है? उपनिषद है तीनों, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। अगला प्रश्न, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन या चारवाक? सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ऑप्शन ए कपिल का, कपिल मुनि का। ठीक है। अगला प्रश्न, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी है। फिर एक 3 का युग्म आपको मिला है यहाँ पर, और बताना है कौन सा सही नहीं है। एक तरफ पुस्तक, लेखक और भाषा दी गई है। तिरुकुरल तिरुवल्लुवर तमिल भाषा, मेघदूत कालिदास संस्कृत, रत्नावली हर्ष संस्कृत में, राजतरंगिणी बिल्हन कश्मीरी? कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है? पढ़ लीजिए अच्छे से, बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट मिलते हैं इस प्रश्न से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा राजतरंगिणी, क्योंकि ये कल्हण ने नहीं, सॉरी बिल्हण ने नहीं, कल्हण ने लिखी। यहाँ पर कल्हण होना चाहिए। ठीक है, और यह कश्मीरी भाषा में नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कश्मीर का इतिहास है, ना कि ये कश्मीरी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? वाकटक, काकतीय, पांड्य या चोल? किस राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति? ऑप्शन ए होगा वाकटक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है? 48.7, 96.7, 56.7, 78.9? कितने वर्ष आगे है विक्रम संवत ग्रेगरियन कैलेंडर से? ऑप्शन सी होगा 56.7, मतलब कि लगभग 57 वर्ष हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज और माधव? किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है इनमें से? इसका आंसर क्या होगा? अभिनव गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबकि शंकराचार्य, रामानुज और माधव का संबंध वेदांत दर्शन से रहा है। फिर एक अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के महान सेनापति, हर्षकालीन एक प्रसिद्ध नाटककार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन थे धन्वंतरी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं धन्वंतरी। फिर अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता था? ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष या गंधर्व? मौर्योत्तर काल की बात की जा रही है, और कौन सा विवाह अवैध माना जाता था? तो ऑप्शन डी गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पावा, काशी, कुशीनारा या लुम्बिनी वंद, कहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनारा में। मैंने बोधिसत्व का भी एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बोधिसत्व की काफ़ी जानकारी वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं 59वां प्रश्न। शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर है? महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली या नंदीवर्मन शैली? किस शैली के मंदिर है? शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर? तो यह राजसिंह शैली के है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर, प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख या हाथी गुम्फा शिलालेख? रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैंने आपसे पूछा था दशपुर अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो आपका ये हो गया रेशम बुनकरों की श्रेणी के लिए। और भी काफ़ी जानकारी है इसके बारे में। दशपुर अभिलेख को आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से आयोग प्रश्न पूछेगा और पूछेगा ही, मतलब कि पक्का है। दशपुर अभिलेख काफ़ी लोकप्रिय है आयोग के लिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? कौन था गुप्त वंश का अंतिम शासक? आंसर क्या होगा? विष्णुगुप्त। 62वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सा ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकुंडा किला, तेली का मंदिर? कौन जो अपने ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन सी गोलकुंडा का किला ग्वालियर में नहीं है, जबकि जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और तेली का मंदिर आपको मिलेगा ग्वालियर में। फिर अगला प्रश्न। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है मालविका के लिए राजा अग्निमित्र का प्रेम, नल दमयंती की कथा, दुष्यंत शकुंतला की कथा, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा? कौन क्या वर्णित है विक्रमोर्वशीयम नाटक जो कि कालिदास ने लिखा है? ऑप्शन डी हो जाएगा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। 64वां प्रश्न है। उस गुज्जर प्रतिहार शासक का नाम बताएं जो अपनी राजधानी भीनमाल से कन्नौज ले गया था। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? कौन ले गया था भीनमाल से कन्नौज राजधानी? प्रतिहार शासक कौन था वह? ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए? परमार, मौर्य, चंदेल या होलकर? किसने दिए हैं? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंश ने। हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया है? संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य आश्रम? किसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च माना गया है हिंदू वर्ण व्यवस्था में? ऑप्शन बी हो जाएगा गृहस्थ आश्रम को। अगला प्रश्न। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक और सुश्रुत? कौन थे वह? ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा जीवक थे। राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक इन्होंने किसके इलाज के लिए अवंती भेजा था जीवक को? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लीजिए प्रश्न आ गया। चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित एकमात्र सही जोड़ी है। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, ब्रह्मदेव मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, वेल्लन वगैरह ब्राह्मण कर्षक स्वामियों की भूमि? कौन सा एक सही सुमिलित है चोल शिलालेखों में जिसका वर्णन आपको मिलता है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। अगला प्रश्न है। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य? यजुर का क्या अर्थ होता है यजुर्वेद में? ऑप्शन सी हो जाएगा बलिदान।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार या चित्रगुप्त? कौन सा मंदिर है जो खजुराहो में नहीं है? तो ऑप्शन सी दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? परमार, गुप्त, चौहान या प्रतिहार? किस वंश के थे राजा भोज? ऑप्शन ए परमार वंश के शासक थे। 72वां प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आदित्य प्रथम, विजयालय, अरिंजय या प्रांतक प्रथम? किसने स्थापना की थी चोल साम्राज्य की? ऑप्शन बी हो जाएगा विजयालय ने। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास? पारिवारिक अवधि वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार कौन सा पद का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। 74वां प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्या, चोला, पल्लवा या चेरा? तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पल्लव के काल में हुआ था कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण। 75वां प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरवली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों पर, कहाँ स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर? ऑप्शन ए हो जाएगा माउंट आबू में अरवली पर्वत पर। 76वां प्रश्न, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? यौधेय, शाक्य, मालव या अशक? किस गणराज्य के थे गौतम बुद्ध? ऑप्शन बी हो जाएगा शाक्य गणराज्य। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से या महायान बौद्ध धर्म से? बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन डी महायान बौद्ध धर्म से। फिर अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारगुप्त या भट्टारक? स्क्रीन क्लियर है, पढ़ लीजिए, बताइए आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, संगम युग में अरसर कौन कहलाते थे? एक कुलीन शासक वर्ग, गहरे जंगलों की प्राचीन आदिम जनजाति, शिकारियों और कर्षकों का वर्ग, पेशेवर सैनिकों की सुसज्जित सेना? अरसर कौन कहलाते थे अरसर? ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, एक कुलीन शासक वर्ग थे अरसर। 80वां प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य या पल्लवा? कुशल ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध कौन थे? चोल थे। 81वां प्रश्न है, तमिल व्याकरण का निम्न में से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पोरुना पोरुनरात्रुपद्ये, शिल्पाधिकारम, पुरानानूरू या तोलिकाप्पियम? इसका आंसर क्या होगा? तोलिकाप्पियम था तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य की रचना किस भाषा में की थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? किस भाषा में लिखा था मेघदूत? ऑप्शन डी होगा संस्कृत भाषा में। ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते थे वायु के देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में, जल के देवता के रूप में या तूफान के देवता के रूप में? किस देवता के रूप में जाने जाते थे? तो जल देवता के रूप में। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दसरा के युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? शतुद्री, अस्किनी, विस्तृता या परुष्णी?
दशराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ऑप्शन डी हो जाएगा पुरुषनी या रावी नदी के तट पर। अब आपको सुमेलित करना है यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर के सामने तिरुमाल आंध्र प्रदेश, वेंकटेश्वर मंदिर के सामने मदुरई बालाजी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर के सामने हावड़ा पश्चिम बंगाल, वेलूर मठ के सामने उज्जैन मध्य प्रदेश। आपको जोड़ी बनाना है इसकी सही से और उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन बी इसकी सही जोड़ी बनेगी 1 या 2, मतलब कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई बालाजी विश्वनाथ में, बी का 1 वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में, C4 महाकाल मंदिर कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में, बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में। 86वां प्रश्न है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या राजराजेश्वर प्रथम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 87वां प्रश्न है प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? पाठशालाओं में, मंदिरों में, मठों में, नदी के किनारे, नदी के तट पर, खुले स्थान में। प्राचीन बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मठों में दी जाती थी। 88वां प्रश्न है पंच सिद्धांति का व्रत संहिता सांख्य सिद्धांत का रचयिता कौन है? आर्यभट्ट, भास्कर भट्ट, ब्रह्मगुप्त या वराह मिहिर। किसने लिखी है इनको? ऑप्शन डी हो जाएगा वराह मिहिर ने। 89 नंबर ग्रहण के संबंध में मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था? आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त या चरक। कौन था? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। 90वां प्रश्न चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन सी चिकित्सा से। वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? सभा, समिति, विदत या गण। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सभा हो जाएगा इसका उत्तर। 92 किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया? पांड्य, चोल, पल्लवा या चेर। इसका उत्तर होगा पल्लव शासक। 93वां प्रश्न गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश काल में हुआ था? वाकटक, शुंग, कुषाण या गुप्ता। तो ऑप्शन सी कुषाण इसका हो जाएगा कनिष्क के समय। नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसने लिखी? श्री वेदव्यास, श्री तुलसीदास, भरत मुनि या कश्यप मुनि। किसने लिखी नाट्यशास्त्र? इसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पूछा गया था और मैंने आपको इसके आंसर की जारी कर रखी है, मिल जाएगा वीडियो आपको। तो ये प्रश्न बन सकता है या तो करंट बेस पे आए या फिर इसका लेखक पूछ ले आपसे नाट्यशास्त्र का। इसका उत्तर क्या होगा? भरत मुनि हो जाएगा। 95वां प्रश्न निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं? पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित, मेरु तुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई? ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2005, 2006, 2004, 2007। किस वर्ष शामिल किया गया था? इस पर वेरी वेरी एमपी लगा कर रखिएगा, इस अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन डी हो जाएगा 2007। अगला प्रश्न सुप्रसिद्ध मेघदूत किसकी कृति है? शीतले सत्यनारायण, चंदबासव, कालिदास, इलंगो अडिगाल। किसकी सुप्रसिद्ध रचना है मेघदूत? तो कालिदास की। ऑप्शन सी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। 98वां प्रश्न, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, शिव, भगवान राम, भगवान गणेश। किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, भगवान शिव को समर्पित है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए संस्कार से, उपनयन संस्कार क्या होता है? बच्चे का औपचारिक नामकरण, बच्चे के लिए सूर्य व चंद्र का दर्शन का औपचारिक विधान, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार या बच्चे का विवाह संस्कार। क्या होगा आंसर इसका? उपनयन संस्कार क्या होता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र, बल्लाल, विशाखदत्त या पद्मगुप्त। कौन थे मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाखदत्त थे। ये थे दोस्तों 100 प्रश्न आपके लिए यूनिट 1 भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति से। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। ज्वाइन कर लीजिए एसएसआईएस एकेडमी को, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट डाले जा चुके हैं। 14 तो मॉडल पेपर हो गए हैं और ये छठा आपका यूनिट वाइज टेस्ट है। तो आप मान के चलिए 1400 प्रश्न वो और 600 ये 2000 प्रश्न आपको दिए जा चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।